हाय गाइस। तो कहानी शुरू होती है हमारे इलाहाबादी लड़के से जिसका नाम है रणबीर राज। ही इज एन ऑनेस्ट मैन और एक बीए ग्रेजुएट है। बट इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसे शहर में कोई नौकरी ही नहीं मिलती। तो करियर बनाने के चक्कर में वो ट्रेन पकड़ के पहुंच जाता है बॉम्बे। अभी रास्ते में उसे काफी टाइम तक बाई रोड ही पैदल चलना पड़ता है बिकॉज पैसे तो उसके पास इतने थे नहीं कि वो कोई लोकल ट्रेन ले लेता या फिर कोई व्हीकल रेंट कर लेता। तभी वो देखता है कि एक कार उसकी तरफ चली आ रही है तो उसे एक प्लान सोचता है। वो कार के सामने आ जाता है और चक्कर खा के बेहोश होने की एक्टिंग करता है। उसे सामने बेहोश पाकर कार में बैठे लोग उसे कार के अंदर बिठा लेते हैं। तो बेसिकली उस कार में एक रिच बिजनेसमैन बैठा होता है और साथ में उसके दो औरतें होती हैं। तो राज को कार में लिटाने के बाद वो दोनों औरतें उसे हवा करने लगती हैं और कोशिश करती हैं कि बस किसी तरह राज जाग जाए। तभी राज उठ के बैठ जाता है और वो उन्हें बता देता है कि वो बेहोश हुआ ही नहीं था। वो पैदल चलते चलते थक गया था और उसे लिफ्ट चाहिए थी, इसलिए उसने ऐसा झूठ बोला। बट ये झूठ सुनने के बाद वो बिजनेसमैन गुस्सा हो जाता है और राज को गाड़ी से बाहर निकाल देता है। यहाँ पे राज को पहली बार रियलाइज होता है कि सच बोलने वालों की कोई कीमत नहीं होती। फिर वो पहुंचता है मेन मुंबई में और काम ढूंढना शुरू कर देता है। तभी एक सीन दिखाया गया है कि एक बूढ़ा आदमी राज को मिलता है जो उसे ये बताता है कि अगर तू एक पढ़ा लिखा सच्चा ईमानदार आदमी है और मेहनत से रोटी कमाना चाहता है तो ये जगह तेरे लिए नहीं है। ये सुनकर राज को बड़ा आश्चर्य होता है। वो उस आदमी की बातों पे उतना ध्यान नहीं देता। अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह तो थी नहीं, तो वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर घर नहीं है तो मैं फुटपाथ पे ही सो जाता हूँ। बट जब वो फुटपाथ पे सोने जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ खास तरीके के लोगों का राज है। हालांकि वो सब छोटे तबके के गरीब ही होते हैं। तो उनमें से एक आदमी राज से कहता है कि अगर यहाँ सोना है तो 1.5 रुपए देने पड़ेंगे। तो इस पे राज ने पूछा कि अरे अब क्या सड़क पे भी फ्री में नहीं सो सकते। और इसी बात को लेकर राज की उस पूरे ग्रुप के साथ लड़ाई हो जाती है। बट उसी वक्त उस ग्रुप में एक लेडी होती है जिसकी मुलाकात राज से पहले ही हो चुकी थी और बिना किसी रीजन के उसने राज को एक माँ की तरह ट्रीट किया था। सो इत्तेफाक से वो औरत भी इसी ग्रुप का हिस्सा थी और वो अपने लोगों को डांट देती है और राज को बचा लेती है। अब इसी बीच राज की मुलाकात होती है विद्या से। विद्या इसी शहर में एक स्कूल टीचर है और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। वैसे तो दोनों के बीच शुरू में झगड़ा होता है, बट उसी झगड़े के बाद राज विद्या का पीछा करते करते उसके घर तक आ जाता है। वैसे तो ये एक क्रीपी बिहेवियर था, लेकिन अब इंडियन मूवीज के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग इस एक्शन के बाद लड़की इंप्रेस हो जाती है। तो पीछा करते करते राज विद्या के घर पहुंच जाता है जहां वो विद्या के पिताजी से भी बातचीत कर लेता है। भाई मेरा बाप तो कंटाप खींच के मार दे अगर कोई लड़का इस तरीके से पीछा करते करते घर आ जाए। खैर, अब करते हैं विद्या को साइड और आते हैं उस ग्रुप पे जिसमें राज शामिल हो गया था। अभी राज भी उसी ग्रुप का एक हिस्सा था और बातों ही बातों में ग्रुप के एक आदमी ने उसे बताया कि वो एक लॉन्ड्री में काम करता था, बट कुछ इश्यूज की वजह से उसने वहां से काम छोड़ दिया। यहाँ पे राज को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है और वो ये सोचता है कि भाई ये बंदा तो वैसे भी काम पे जाने नहीं वाला, तो क्यों ना मैं जाकर उस लॉन्ड्री में काम मांग लूं, वहां पे जगह तो खाली ही होगी। अब वो पहुंच जाता है उस लॉन्ड्री में और उसे वहां पे जॉब मिल भी जाती है। और पहली बार पैसे मिलते ही किराए के कपड़े पहनकर ये अपनी प्रेमिका यानी विद्या के पास पहुंच जाते हैं और उसे राज ये बताता है कि उसने पूरी लॉन्ड्री ही खरीद ली है। हाँ, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। सो अब वही टिपिकल क्रश क्रुश, प्यार हुआ, इकरार हुआ एंड ऑल होता है। अभी एक दिन क्या होता है कि लॉन्ड्री में काम करते करते एक कपड़े पे राज प्रेस रख के भूल जाता है और वो कपड़ा पूरी तरह जल जाता है। ये देखते ही लॉन्ड्री का मालिक पागल हो जाता है। बस इत्तेफाक से उसे ये नहीं पता होता कि ये कांड राज ने किया है। उस मालिक ने सबसे चिल्ला चिल्ला के पूछा कि ये कांड किसने किया है। तो राज सामने से आके सब कुछ सच सच बता देता है। हालांकि मालिक को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन सच बोलने की वजह से वो राज को नौकरी से नहीं निकालता और दूसरा मौका देता है। और साथ के साथ वो कुछ कपड़े राज को देता है और कहता है कि ये कस्टमर के कपड़े हैं और वो जाकर उनके घर डिलीवर कराए। और वो कपड़े लेके राज पहुंच जाता है कस्टमर के घर। अब जब बताए हुए एड्रेस पे राज पहुंचता है, वो घर नहीं एक महल सा कुछ होता है और घर में एंट्री लेने के बाद उस घर में कोई नहीं दिखता, बट सामने ही टेबल पे ताश के कुछ पत्ते पड़े होते हैं। वो उन पत्तों से बस यूं ही कुछ चाले चलने लगता है, लेकिन तभी घर की मालकिन सामने आ जाती है। अब इस मालकिन यानी कि उस लेडी का नाम होता है माया और माया रानी अपनी माया फैलाते हुए उन पत्तों को देखती है जो राज ने बिछाए थे और उन चालों को देखती ही वो समझ जाती है कि ये बंदा काफी काम का है। और साथ ही साथ वो राज को एक ऑफर भी देती है कि वो उसके साथ बड़ी बड़ी महफिलों में पत्ते खेले
और समहाउ राज ये ऑफर एक्सेप्ट भी कर लेता है। अगले दिन वो पहुंच जाता है माया के साथ बॉम्बे की एक बड़ी सी महफिल में। वहां जाने के बाद वहां की चमक और अमीरी देख के उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। ही फेल्ट कि बॉम्बे के लोगों के पास इतना पैसा है। उसे समझ में आया कि बॉम्बे के दो पहलू हैं, एक पहलू जिसमें वो रह रहा है और दूसरा पहलू जहां पर उसने पहली बार कदम रखा है। फिर क्या था, राज पत्ते खेलना शुरू करता है और एक एक करके उसकी किस्मत के पत्ते भी खुलने लगते हैं और माया तो खुश हो जाती है। उस दिन राज की जिंदगी बदलने लगती है और फिर माया उसे बॉम्बे के कई एलीट क्लास रिच लोगों से मिलवाती है, जिनमें से एक होता है वेरी रिच एंड करप्ट बिजनेसमैन। ये मोटा आदमी सेठ सोमाचंद धर्मानंद, जो अपने नाम के जैसा तो बिल्कुल नहीं था। वो राज को देखते ही समझ जाता है कि राज कितना टैलेंटेड है और उसका दिमाग कितना शार्प है, और उसे ये भी समझ में आ जाता है कि राज लोगों को कितने अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकता है। और उसकी कंपनी पाने के बाद राज धीरे धीरे बेईमान और करप्ट होने लगता है। और जब ये सारी बातें विद्या को पता चलती हैं तो उसने बार बार राज को चेतावनी दी कि भाई बेईमानी से कमाए हुए पैसे ना कभी अच्छे नहीं होते। लेकिन पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। अब राज की अच्छाई का फायदा उठाने के लिए सेठ एक बड़ी हाउसिंग स्कीम निकालता है, जिसमें वो कहता है कि हम गरीब लोगों से उनकी जमा पूंजी लेंगे और सस्ते दामों में उन्हें घर बनवा के देंगे। बट एक्चुअल उसका प्लान सिर्फ इतना था कि बस किसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके पैसे ऐंठ लो और उसके बाद लेके रफ्फू चक्कर हो जाओ। लेकिन ये बात राज को नहीं पता थी। उसे तो लग रहा था कि ये बहुत अच्छी स्कीम है और ऐसा ही मान के वो सेठ का साथ भी दे रहा था। राज की बातों पर भरोसा करके सब अपने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी उसके हाथों में दे देते हैं। राज जोरों शोरों से इस चीज को पब्लिकली प्रमोट भी करता है। लेकिन इसी बीच राज को किसी तरह पता चल जाता है कि ये पूरी स्कीम एक स्कैम है और इस बात को सबके सामने रिवील करने के लिए चुपके से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चुराने लगता है। लेकिन ये मोटा सेठ भी कम तो था नहीं, उसे भी कहीं ना कहीं से भनक लग जाती है और ये होते ही सेठ के आदमी राज के पीछे पड़ जाते हैं और ये आर्ग्यूमेंट इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई तक बात पहुंच जाती है और इसी झगड़े में राज घायल भी हो जाता है। यूं तो सेठ चाहता था कि किसी तरह राज आउट ऑफ पिक्चर हो जाए और वो सारा ब्लेम राज पे डाल दे कि यही असली क्रिमिनल है। लेकिन राज ऐसा होने नहीं देता। वो अपने सारे जुटाए हुए सबूतों को सबके सामने रखता है और सबके सामने ये रिवील करता है कि ये सेठ का दिल कितना काला है और उसका प्लान कितना बुरा था। और ये बात जानते ही सेठ और उसके जो साथी होते हैं, जो कि सारे क्रिमिनल होते हैं, उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और वो हो जाते हैं जेल के अंदर। सो नाउ इन द एंड ऑफ द मूवी राज को रियलाइज होता है कि अगर उसके पास जो छोकरी है वो ईमानदार है तो नौकरी भी ईमानदारी से ही कमाएगा। और ऐसे ही मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो अब आप बताना कि आपने ये मूवी पहले देखी थी या नहीं, और अगर कोई और मूवी है जिसकी कहानी आप सुनना चाहते हो तो ड्रॉप अ कमेंट बिलो। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।